तो आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। किस तैयारी से आए हो आज? बहुत बड़ी तैयारी से क्योंकि एक्चुअली में जो जैसे हम किसी भी विषय में, चाहे वो दुनिया के हिसाब से कोई मैरिज फंक्शन हो या कोई एग्ज़ाम की तैयारी हो या कोई जॉब की इंटरव्यू हो, अगर उसकी तैयारी है तो उसमें सफल होंगे। अगर उसकी तैयारी नहीं है तो फिर असफल होंगे, है ना। इसी तरह ही खुदावंद का कलाम हमें कहता है कि जब हम परमेश्वर से कुछ लेना है या पाना है तो फिर वो एक तैयारी से मिलता है, एक मन बनाने से मिलता है, एक फेथ से मिलता है, एक ध्यान से मिलता है, एक भरोसे और विश्वास के साथ मिलता है। अगर हम इस पॉइंट में ध्यान रखेंगे तो वो हमारे लिए होगा। आमीन। कितने इस पॉइंट को समझ रहे हैं? और मेरा विश्वास है कि जितने इस पॉइंट को समझ रहे हैं, जैसे आज हम बहुत सारी टेस्टिमनी सुन रहे थे खुदा के काम, तो उसके अनुसार आज फिर हमारी जिंदगियों में भी काम होंगे, क्योंकि वो काम होने ही होते हैं उसके लिए जिसको विश्वास है कि परमेश्वर महान है, वो ताकतवर है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है, वो सामर्थ्य है। जब उसके मन में ये बैठता है ऐसे विश्वास परमेश्वर के प्रति, उसकी सामर्थ्य के प्रति, उसकी ताकत के प्रति, तब तो वो किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेता है। ये मेरा अनुभव है। और मैं 22 सालों से प्रभु में चल रहा हूं, मैंने बहुत कुछ देखा है। चाहे भले ही मैंने ये मिनिस्ट्री आज से 7 साल होने वाले हैं, अभी 7 साल पहले शुरू की थी, अभी कंप्लीट होने वाले हैं थोड़े महीनों में, लेकिन फिर भी मैं बलीवर रहा, एवेंजलिस्ट रहा, बहुत सारी एवेंजलिज्म की, अपने अगुओं के साथ खरा वफादार रहा। बहुत सारा एक्सपीरियंस मेरे पास है कि परमेश्वर कितना महान है, कितना ताकतवर है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं वहाँ पर बड़े बड़े काम जो परमेश्वर ने किए हैं, है ना। जब बाइबल के अंदर कितने काम है ना, कितने परमेश्वर के काम है, हमारी सोच से भी बाहर के काम है। पूरी दुनिया में आज तक पूरी मेडिकल साइंस जोर लगा ले, एक बार जो इंसान मर गया उसे वो जिंदा नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी बना ले इंसान, चंद्रमा पर चले जाए या किसी और ग्रह पर अपना बसेरा बना ले, लेकिन एक मृतक को, मरे हुए को दोबारा साइंस जिंदा कर नहीं सकती। लेकिन जब हम बाइबल में देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने मरे हुओं को भी क्या कर दिया? जिंदा कर दिया ना। तो वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। अब हमारे अंदर कितनी ये बातें बैठी हैं परमेश्वर की। जैसे मान लो अगर हमारे अंदर परमेश्वर के वर्ड, वचन है, तो फिर हमारा फोकस भी परमेश्वर पर होगा। जितने लोगों के अंदर परमेश्वर के वचन नहीं है, वचन नहीं बैठे हैं, वही आगे पीछे होते हैं, उन्हीं को शैतान भटका देता है। उन्हीं को, जैसे मान लो आम में से जहाँ, है ना, ये ठंड है ना, ठंड, सुबह सुबह इतना कोहरा पड़ता है, फॉग, तो उसकी वजह से कुछ लोगों का जो विश्वास है वो ठंडा पड़ जाता है। सोचते हैं छोड़ो, क्या करना संगति में जाकर, ठंड बड़ी है, ऐसा करके। लेकिन इसलिए ठंड के कारण कुछ लोग परमेश्वर की पवित्र हजूरी में पहुंच नहीं पाते। लेकिन मैं आपको ये पॉइंट समझाना चाहता हूं, अगर उनके अंदर वचन है
तो ठंड उन्हें संगति से रोक नहीं सकती, क्योंकि जिनके अंदर वचन है वो बरकत पाएंगे। ठीक है, लेकिन होता क्या है ना, जैसे कई लोगों को मैंने देखा यहाँ, वो जब आए उनको सिखाया गया, नए लोगों को मैंने मेहनत की, टीम ने की, फिर एक दिन उनका भला हुआ, उनकी प्रॉब्लम्स गई, उनकी रोग बीमारियां गई, दुख गया, हालात गया, जो इतने जगह पर जाकर भी उनको छुटकारा नहीं मिला। लेकिन ऐसे लोग जब गवाही देने के बाद भटक जाते हैं या यीशु में रहकर किसी और जगह चले जाते हैं, अजीब सा लगता है मुझे। क्या लगता है? जा तो काम नहीं हुआ तो जा सकते हैं, लेकिन काम होने के बाद, गवाही देने के बाद जो लोग ऐसा करते हैं, इसका मतलब उनके अंदर वचन नहीं है। तो ये कौन करता है ऐसे लोगों के साथ? शैतान। शैतान ऐसी चीजें क्यों करता है? क्योंकि उसको मजा आता है मनुष्यों के विश्वास को गड़बड़ करने में, उनके मन के साथ खेलने में, है ना। जैसे हम फिल्मों में भी देखते थे ना, जैसे कोई किसी की जिंदगी के साथ खेलता था ना, जैसे गुंडे लोग ब्लैकमेल करते थे, उनका नाजायज फायदा लेते थे, ऐसी चीजें हम देखते थे, है ना, जब शारीरिक थे, हम संसारिक थे। तो ऐसे ही आज शैतान लोगों की जिंदगी के साथ, उनके मन के साथ खेलता है, जो वचन में कच्चे हैं, जिनको अच्छे से परमेश्वर की समझ नहीं है, जिनका परमेश्वर के राज्य में उसके ज्ञान से अज्ञान है। लेकिन जो इस मिनिस्ट्री में कंटिन्यू ध्यान देगा अच्छे से समझने के लिए, वो कभी अज्ञान नहीं रहेगा। ये बात याद रखिए। वो इतना परमेश्वर से जुड़ जाएगा, इतना अटैच हो जाएगा, इतना पावरफुल मनुष्य बन जाएगा कि शैतान क्या, उसका बाग भी अपनी जुक्ति को उसके अंदर बना नहीं पाएगा। अगर वो बना रहा, सीखता रहा, वर्ड को लेता रहा अपने जीवन में। मैंने ना इन दिनों में एक अनुभव किया है, क्योंकि मैं फिर से अपनी एक बड़ी उन्नति में जा चुका हूँ। मुझे हॉली स्पिरिट कुछ अगुवाई कर रहा है, उसके लिए मुझे ना एक पर्सनली लॉन्ग प्रेयर में जा चुका हूँ, और प्रे बाइबल के कुछ बड़े भेद बातों पर मैंने पहले से भी ज़्यादा और फोकस बनाया है। तो ये फोकस बनाने का मतलब, अब मैंने जब ये अनुभव किया, प्रार्थना में रहना या बाइबल के वचनों को पढ़ना, उन पर मनन करना, ये बहुत ही अद्भुत विषय है, अद्भुत विषय। कॉन्टिन्यू प्रार्थना में रहना और बाइबल को पढ़ना। और जिनकी जिंदगी में नहीं है ना, वो नॉर्मल है, नॉर्मल सा आए चले गए, कभी आगे कभी नहीं आगे। इसलिए रोज बाइबल पढ़ो, रोज अपनी प्रार्थनाओं में रहो, और जो संगति है उसको मत छोड़ो। तुम देखोगे अपने जीवन में कुछ नई चीजों को, सब कुछ नया होता, बेस्ट होता, अच्छा होता, बेटर होता। क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि कोई परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा हो, उसकी जिंदगी में अच्छा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही बात? बैठो, कुछ समय बैठ जाओ आप शरीर में और आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो और मेरी तरफ ध्यान दो। आपने क्यों देना है मेरी तरफ ध्यान? ताकि आप परमेश्वर का वचन सुन सको अच्छे से। आमेन। सुने तो देखो, मेरा घर यहां से सिर्फ 15 किलोमीटर होगा, जस्ट। बहुत छोटी दूरी है ना ये? बोलो कितनी है ये? बहुत छोटी दूरी, सिर्फ जस्ट 15 किलोमीटर। मैं ना जब सुबह मीटिंग को देख रहा था, जब स्टार्ट हो रही थी मीटिंग, वर्शिप चल रही थी, तो मैं इन दो बहनों को देख रहा था जो 350 किलोमीटर से हर वीरवार आती है। बोलो, हिमाचल से हर थर्सडे को
350 किलोमीटर दूर से आती है, वो भी टाइम से। मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था और सोच रहा था, परमेश्वर ये तेरा अनुग्रह है तभी हो रहा है ऐसे इनके साथ। बोलो, क्योंकि मैं तो जस्ट 15 किलोमीटर से उठकर आऊंगा, कुछ 30 किलोमीटर, कुछ 40 किलोमीटर, कोई 50, इतनी दूर से आना, लगभग 5 घंटे लगेंगे आने में। कितने बजे उठते होंगे सुबह? कितनी आजकल ठंड होती है, सुबह उठा नहीं जाता लोगों से, है ना, अभी उठते हैं ऐसे दिमाग रहता है ठंड के कारण, है ना। जैसे मान लो ज्यादा ठंड है तो नींद अच्छी आती है आजकल लोगों को ठंड के कारण। उस नींद को छोड़ना और इतनी दूर से उसके चरणों में आना, खुदा के लिए आना, ये एक रिश्ता है, ये एक प्रेम है खुदावन से, तभी होता है ये। हालेलुया। और जब भी हम कुछ बातों को सुनते हैं, ऐसी सुनने का मतलब हम सोचें, विचारें, हम क्या करते हैं। ये सुनने का मतलब, समझने का मतलब, जब हम यहाँ पर कोई टेस्टमनी सुनते हैं, कोई गवाही सुनते हैं, तो सुनने का मतलब हम सोचें, विचार करें, हम क्या है, हमारे अंदर क्या मन है, हमारे अंदर विश्वास क्या है, हम कैसे चलते हैं, इसीलिए हम सुनते हैं। जैसे हम आज कितनी गवाहियां सुन रहे थे यानी कितनी सारी टेस्टमनी। मैंने ना अपने जीवन में देखा है, कभी कभी ज्यादा बोलने से ना मेरा गला सूज जाता है अंदर से। और जानते, जब गला स्वेल होता है ज्यादा बोलने से, प्रे करने से, वो ना फिर अच्छा नहीं लगता मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उससे। मैंने सोचा ये छोटी सी बात है, अगर मैं 2-3 घंटे मान लो रेस्ट करूंगा तो उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा, बोलूंगा नहीं ज्यादा तो। लेकिन उससे भी मुझे प्रॉब्लम होती है। सोचो, यहाँ जो गवाहियां देते हैं उनसे पूछो, जब वो तकलीफ में होते हैं। जैसे हम एक गवाही सुन रहे थे, एक बच्चे के सिर में फोड़े जैसे है ना, ऐसे जैसे, तुम लोगों को मोटाई के बारे में पता नहीं होगा, मोटाई मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो एक काली मिर्च होती ना, काली मिर्च कितनी मोटी होती, वो इतनी मोटी लहर की एलर्जी बनी हुई थी वो छोटे से बच्चे के सिर में। कैमरे से दिख नहीं रहा था इतना। मैंने जब लैंड किया था तब मैं बोल रहा था कैमरे वाले को कि इसको ना दिखा के, कभी कभी किसी की बीमारी अच्छे से कैमरे में नजर नहीं आती, क्योंकि लोगों को हमने प्रूफ देना होता है ना परमेश्वर की सामर्थ्य का कि वो कितना बड़ा है। लेकिन सोचो, वो 7 साल से दुनिया भर के डॉक्टर्स, तांत्रिक, बाबा, झाड़ फूक, जो भी दुनिया में बना है, उस हिसाब से उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन वो नहीं ठीक हुए। सब कुछ करने के बाद परेशान थे। लेकिन जब वो खुदा के पास आए, उस पर प्रार्थना होती है, परमेश्वर की सामर्थ को रिलीज किया जाता है, तो आपने भी देखा प्रूफ कि वो बच्चा कितना उस वीडियो में उस 7 साल की बीमारी से परेशान था, और कैसे हफ्ते में ही परमेश्वर उसको क्या देता है, चंगाई। तो ये बात पकड़ने वाली है, विश्वास करने वाली है, ध्यान देने वाली है। जब हम ध्यान देंगे तो हमारी समझ काम करेगी। अगर हम ध्यान देना शुरू करेंगे तो हम बेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब हम ध्यान देंगे तो हम कुछ अच्छी चीजों को करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान चीज ही ऐसी है, चाहे वो नेगेटिविटी की ओर ध्यान दो, चाहे नेगेटिव साइड दो ध्यान, है ना। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, मुझे ना वो वीडियो देखकर एकदम से शर्म आई बड़ी। एक स्कूल टीचर था, बूढ़ा, 60 साल का, या समझ लो 55 और 60 के बीच था, और वो हिंदी का टीचर था।
और वहाँ पर क्या कहते हैं स्कूल में पढ़ाता था और कुछ बच्चे उससे ट्यूशन पढ़ने जाते थे। लेकिन ट्यूशन पढ़ते पढ़ते एक 20 साल की लड़की होगी, 19 साल की, उस पर ना वो गलत सोच रखने लगा, ऐसे गंदी सोच। सोचते सोचते वो लड़की को भी पता नहीं क्या हुआ, तो वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। फिर उसने बाकी बच्चों को हटा दिया, उस अकेले को ही ट्यूशन पढ़ाने लगा। लेकिन उसके बाद उन दोनों ने मंदिर में शादी की। अब वो 20 साल 19 साल की लड़की 60 साल बूढ़े की वाइफ बन गई और प्रेग्नेंट है। क्या है वो? कितनी गंदी बात। लेकिन जानते हैं वो, उन्होंने एक न्यूज चैनल वाले को बुलाकर दोनों ने, उस 19 साल की लड़की होगी और वो 60 साल का बूढ़ा, उन्होंने एक न्यूज चैनल को बुलाया कि हमें प्रॉब्लम है, हम दिक्कत है, इसलिए आपको बुलाया, हमारी मदद करो, क्योंकि इसके घर वाले मुझे भी मारना चाहते हैं, इसको भी मारना चाहते हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूं, उनका जब ध्यान गया किसी गलत चीज में, किस हद तक वो पहुंच गए। इस दुनिया में जब भी किसी विषय में ध्यान होता है, चाहे वो व्यभिचार की ओर हो, चोरी की ओर हो, गंदे कामों की ओर हो, फिर इंसान उसमें बढ़ना शुरू हो जाता है। उसमें वो उसकी बुद्धि और समझ बड़ी काम करने लगती है। लेकिन अगर हमारा ध्यान सही जीवन जीने में, परमेश्वर के साथ चलने में लग जाए, तो आप कभी हालातों में नहीं गिरोगे, आप फिर नाश नहीं होंगे, आप शैतान की जुक्तियों में नहीं पड़ोगे, आप दुख और क्लेश और बीमारियों को नहीं सहोगे, अगर आपने सही वाला ध्यान दिया। और ये हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं मैं आता हूं संगति में, मुझे वचन समझ नहीं आता, मैं भूल जाता हूं, ये है वो है फ्लांडिंग। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। अगर हमने ध्यान दिया, परमेश्वर के सामने रखा, प्रार्थना में रखा परमेश्वर के सामने, तो आपको समझ आनी है, आपने आगे जाना है, आपका बेस्ट होना, आपकी बेटर बुद्धि आपके अंदर काम करेगी 100%। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? तो फिर आप क्या चाहते हो? आज से अपना ध्यान रखकर अच्छे से चलने के लिए या ना चलने के लिए? चलने के लिए ना। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है इन बातों के बाद आज मुझे आत्मा अगुवाई तो कर रहा था, प्रेयर करो, आते प्रेयर करो, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ठीक है, मुझे अगुवाई तो हो रही थी, लेकिन जैसे पुलपट पर आया तो आत्मा की अगुवाई ये हो गई। उसकी मर्जी है, परमेश्वर जैसे मुझे इस्तेमाल करेगा मैं वैसे करूंगा, क्योंकि मैं अपनी मर्जी शरीर से नहीं चलना चाहता। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इसीलिए हर एक मनुष्य को मिलने के लिए अवेलेबल है, ताकि मनुष्य अपनी बुद्धि शरीर से ना जिए, शरीर से ना चले। क्योंकि हमारा जीवन जब से हम पैदा हुए हैं तब से करप्ट है, हमारी बुद्धि, सोच, विचार, हमारे ब्लड में पाप होने के कारण। लेकिन यीशु की कुर्बानी हमें उस पाप से छुड़ाकर परमेश्वर से मिलाप कराती है आत्मा के दान के द्वारा। एक्चुअली में अगर जिस मनुष्य के पास पवित्र आत्मा नहीं है वो शारीरिक है, वो आत्मिक नहीं, क्योंकि वो आत्मा से ही आत्मिक है। आत्मा के द्वारा जब वो चलेगा तभी वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरी कर पाएगा, वरना कर नहीं पाएगा। आमेन। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आज कितनी बरकत पाना चाहते हो उतनी आ जाएगी, डोंट वरी। परमेश्वर के पास कोई कमी नहीं। कितना सोना है दुनिया के पास, अभी भी जमीनों से, खानों से निकल रहा है। कितने हीरे अनगिनत वो अभी भी निकल रहे हैं खानों से। ये हमारा खुदा है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। लेकिन अभी मैं जो आपको वर्ड देने वाला हूं उस पर हमने ध्यान देना है। आज वर्ड तो स्टार्ट है, ऐसा नहीं वचन स्टार्ट नहीं है, वचन स्टार्ट है,
लेकिन जो अभी और आप लेने वाले हो आत्मिक रोटी को, उसके लिए आंखें बंद करो और प्रार्थना करो कि परमेश्वर जो हमने सुना और सुनने जा रहे हैं आपका कलाम, उसके लिए परमेश्वर आप हमारे ऊपर दया करो। हमारे सिर के ऊपर अपना हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी हमारे मनों में काम करो, ताकि तेरा पवित्र कलाम, तेरा बहुत कीमती वचन जो हम सुनने जा रहे हैं वो हमारे मनों में बैठे, हमारी जिंदगी में उसका गहरा असर हो। वो वचन अंधकार की शक्तियां चुरा ना पाए, उस वचन पर हम चलें, उस वचन को हम समझ पाए। ये प्रार्थना में मांगते हैं परमेश्वर, आप हमारे प्रार्थना के अनुसार हमारे लिए कर रहे हो, ताकि जो कुछ सुने उसके अनुसार हम आपकी इच्छा में चलते जाएं, बढ़ते जाएं। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, आमेन। अपने बाइबल्स उठाओ, ऊपर हिलाओ, ताकि सब लोग देखें आपके वर्ड को, जो आपके हाथ में आपका बाइबल है, ताकि आप लोग जिनके हाथ में नहीं है परमेश्वर का वचन, वो भी अपना वचन रखें और परमेश्वर की इच्छा में चले। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? आज सबको समझ आ रही है, नहीं आ रही? सबको समझ आ रही है ना? तो खुदाबंद हमारे साथ है और मेरा विश्वास है हम बहुत सारा आगे जाएंगे आज, ठीक है? अच्छा, आज हम परमेश्वर का वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। परमेश्वर के वचन में ना ऐसे लिखा है, जैसे जो लोग गलत करते हैं, ठीक है, पाप करते हैं, बुराई करते हैं, गंदे काम करते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन ताड़ना देता है और ये भी समझाता है कि उस ऐसा करने वालों के साथ होगा क्या। लिखा है ना ऐसे। और एक तरफ हम देखते हैं कि पाप करने वालों को परमेश्वर क्या करता है? क्षमा करता है। ऐसा भी लिखा है। जैसे हमने देखा है, एक औरत यीशु के पास आती है, नहीं औरत नहीं आती, सॉरी, उस समय के जो यहूदी लोग थे वो हमेशा यीशु मसीह को परखते रहते थे, ज्ञान से, समझ से। उनको यह भी नहीं पता था कि तुम्हारे सामने कौन है ना, वो प्रभु कौन है। वो उसे एक मनुष्य समझकर परखते थे। एक औरत पकड़ी गई व्यभिचार में, उसको लेकर आए और हाथ में पत्थर थे उनके, और उन्होंने यीशु मसीह से पूछा, हे प्रभु, ये औरत व्यभिचार से पकड़ी गई है, बताओ व्यवस्था के अनुसार इसके साथ क्या करना चाहिए। क्योंकि मूसा के वचन में लिखा था कि जो व्यभिचार में पकड़ा जाए उसको पत्थर मार कर क्या कर दो, मार दो। तो यीशु मसीह ने उनका आंसर नहीं दिया, एकदम से नीचे बैठकर जमीन पर लिखने लगा यीशु मसीह। उसके बाद वो पूछ रहे थे, एकदम से उठा और कहा, जिसने कोई पाप नहीं किया वो पत्थर मारो। और फिर यीशु मसीह बैठ गया, फिर कुछ लिखने लगा। और उसके बाद एकदम से जब उसने देखा तो सारे लोग उसको एक एक करके छोड़कर चले गए। और यीशु मसीह ने उससे पूछा, वो कहां गए पत्थर मारने वाले? तो उसने कहा वो चले गए। तो उसने कहा, जा, मैं भी तुम्हें क्षमा करता हूं। आमेन। इसका मतलब उसके व्यभिचार से परमेश्वर ने उस पर दया की, उसको सजा नहीं दी, उससे क्या कर दिया? क्षमा कर दिया, उसे माफ कर दिया। तो इसका कारण क्या हमें पाप करते रहना चाहिए? क्योंकि प्रभु हमें क्षमा कर देगा, हमें माफ कर देगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं बाइबल की जिसे हमें समझना होता है। अगर हमने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, फिर कुछ भी आगे पीछे करते रहेंगे
तो अच्छे जीवन का अनुभव नहीं ले पाएंगे, बेस्ट जीवन को हम जी नहीं पाएंगे फिर। तो इसीलिए मैं आज कुछ पॉइंट्स को आपके सामने रखूंगा जिसे हमने सीखना है और आगे बढ़ना है। और सबसे पहले मैं बाइबल के 2 वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ये वचन एक तो मत्ती में है और दूसरा मरकस में। दोनों वचनों का एक ही मतलब है, लेकिन मैं दोनों वचनों को आपके लिए पढ़ना चाहता हूं परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि खुदा ने मुझे जो वचन दिए वो आपके लिए दिए हैं। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उन वचनों का एक्सप्लेन आपके सामने रखूं ताकि आप उससे बरकत पाओ। हालेलुया। चलो मत्ती का ये वचन पढ़ते हैं 18 की 1 से लेकर 5 तक। क्या लिखा? उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर यीशु ने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। एक वचन मैंने ये पढ़ा, इसी वचन को मैं दोबारा रिपीट करता हूं मरकस की बुक से। सेम ही वचन है वो भी, ठीक है, समझने वाला हमारे लिए। तो ये मिलेगा हमें मरकस 9 का 33 से लेकर 37 तक। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? यीशु ने चेलों से पूछा कि तुम किस बात से झगड़ा कर रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे? वह चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में ये वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब यीशु ने बैठकर बाहरों को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे ही बालकों में से किसी एक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं, मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। हालेलुया। इस वचन को पढ़ने के बाद हमें समझना है कि इस वचन का मतलब क्या है। परमेश्वर हमें इस वचन से क्या समझा रहे हैं, हमारे जीवन से इस वचन का क्या महत्व है, इस वचन से हम कैसा मन बनाकर परमेश्वर की इच्छा में चले, क्योंकि वचनों का महत्व हमारे जीवन में बड़ा है। मैं कल एक मनुष्य से मिला, एक लड़के से मिला। वो फैमिली बहुत पुरानी हमारे साथ जुड़ी है, लगभग 10-12 साल से, ठीक है। तो हमारे बच्चे, उनको रिश्ता ऐसे रिश्ता है, कैसा है, एक रिश्ते की तरह उनसे रिश्ता है। लेकिन वो उनका जो मेन सदस्य है, घर का मेंबर, लेडी, सबसे मेन लेडी, जैसे मैं अपने घर में मेन हूं, वो प्रभु से बड़ा प्यार करती है। लगभग वो सारे लोग फॉरेन में, इधर नहीं है। उन सब बहन भाइयों में, 6 बहन भाइयों में एक ही लड़का इधर था जो कितने सालों से अकेला ही है इधर, मतलब वो जा नहीं पा रहा था। तो परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता खोला, उसे भी वीजा दे दिया है बाहर का। लेकिन जब मैं उससे मिला तो मैंने उससे पूछा कि आप संगति सुनते हो, बाइबल पढ़ते हो, कैसे हो? कहता, नहीं मैं बाइबल तो नहीं पढ़ता, बहुत सारी अलग अलग किताबें पढ़ता हूं मोटिवेशन की। दुनिया में आपको बड़ी अच्छी से अच्छी किताबें मिल जाएगी, नॉलेज की, मोटिवेशन की, पॉजिटिव कैसे रहना है। लेकिन मैंने उसे बताया कि वो जो किताब है तुम्हें अच्छा ज्ञान दे सकती है,
तुम्हें उससे, किताबों से अच्छी बातें को सीखने में तुम सीख सकते हो, लेकिन याद रखना उससे तुम्हारा मिलाप परमेश्वर से नहीं होगा, उससे तुम अनंत जीवन नहीं पाओगे, क्योंकि वो मनुष्य के विचार हैं। तुम्हें बाइबल पढ़नी चाहिए, अगर तुमने पढ़ना है तो कंटिन्यू पढ़ो, इसमें तो सब कुछ है, सब कुछ है इसमें, सब कुछ। हालेलुया। जो जीवन में हमें चाहिए, जो हमने करना है। तो इसीलिए मैं तुम्हें समझाता हूं इस वचन को पढ़ने का मतलब क्या है हमारे लिए। इस वचन को पढ़ने का मतलब यह है, जब चेलों में ये झगड़ा हो रहा था कि हम में से कौन बड़ा है, जहां कोई बड़ा बनना चाहता है या अपने आप में ये मन रखता है कि मैं बड़ा हूं, ये बात को ध्यान दो। तो यीशु मसीह ने कहा उनसे, एक बालक को पकड़कर कहा, तुम ऐसे बनो, एक बच्चे जैसे बनो। तुम जानते हो यीशु मसीह ने एक बच्चे का उदाहरण क्यों दिया? तुम कभी बच्चों को देखना, बैठा देना 2-4 बच्चों को, कभी कभी ना वो इतनी जोर से कुछ मार देंगे, लहू निकाल देंगे झगड़ा करके, बच्चे छोटे छोटे, और 5 मिनट में फिर खेलेंगे, उन्हीं से खेलेंगे, उन्हीं से प्यार करेंगे। बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि वो झगड़े करने का मतलब अचानक पता नहीं दिमाग में क्या आया, क्योंकि कुछ भी आया गया, ऐसा किया, लेकिन चंद मिनटों के बाद वो आपस में क्या करेंगे? उनके अंदर विरोध ऐसा चीज नहीं होती। ये यीशु मसीह ने सिखाया कि तुम अगर बड़ा बनना चाहते हो तो सबसे पहले इस बच्चे के समान बनो। और यीशु मसीह ने यह भी कहा, जो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होना चाहता है वो अपने आप को सबसे क्या करो? छोटा करो। तो इस ज्ञान से हमें क्या समझ आती है? हमने हमेशा अपने आप को दीन रखना है, नम्र रखना है। हालेलुया। आप जानते हो ना, जैसे एक दुनिया में, मान लो दुनिया में बहुत सारे अगुए हैं परमेश्वर का प्रचार करने वाले। उनमें से कुछ अगुए ऐसे हो सकते हैं जो बहुत एजुकेटेड है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन उनसे भी बुद्धिमान साइंटिस्ट है, जो कितनी चीजों की खोज करके बनाकर चंद्रमा तक पहुंच जाते हैं। क्या क्या मेडिकल साइंस है, क्या क्या वो कर रहे हैं। मैंने एक ना अमेरिका का एक पोस्ट पढ़ी, एक बच्चे का गला कट गया पूरा, तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे की गर्दन को दोबारा सर्जरी करके सेट कर दिया और बच्चा अब जिंदा है। पूरा धड़ से अलग हो गई थी उसकी गर्दन। एक गर्दन धड़ से अलग होने के बाद भी मेडिकल साइंस ने इतनी उन्नति तरक्की की कि उसका सिर जोड़ दिया। हालेलुया। लेकिन यह बात याद रखो, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, दुनिया के पास भी बड़ी बुद्धि और समझ है, उनके हिसाब से जो उनका समझ है, फील्ड है, प्रोफेशन है, उनके अनुसार। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं वो दुनिया से डिफरेंट और अलग किए हुए लोग हैं। उन, है ना, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं जो बुरा करते हैं, गलत करते हैं, उनके लिए 3 पार्ट में पढ़ते हैं, 3 पार्ट में। एक तो ये भी पढ़ते हैं कि उनको क्षमा करो। बाइबल में बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो उनको क्षमा करने के लिए बात करते हैं। बाइबल में बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो उनको ताड़ते हैं, उनके पाप को बताते हैं ऐसे वचन। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? एक वो भी वचन है जिसमें परमेश्वर भी उन्हें क्षमा करता है, परमेश्वर भी क्षमा करता है, और हमें भी क्षमा करने के लिए वर्ड है बहुत सारे। और ऐसे वचन भी है जिसमें उनके लिए बड़ी ताड़ना है, ताड़ना। अब तीनों तरफ वचन है, तो हमें क्या करना चाहिए? तीनों तरफ वचन तो है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? झगड़ा करना चाहिए, ताड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
अकॉर्डिंग टू बाइबल, हमारे समझने के लिए। तो इसलिए हमें सबसे पहले लोगों को कंटिन्यू बताना चाहिए, है ना। जैसे मान लो आपको ये भी करना चाहिए ना, जैसे कोई चल रहा था प्रभु में, पाप में गिरा, फिर उसके जीवन में कैंसर आया या रोग आए या उसकी डेथ हो गई, उसकी फोटो लाओ, उसके बारे में बताओ कलीसिया को। वो क्यों आए, प्रॉब्लम्स क्यों आई, जैसे बाइबल में लिखा है ना। बाइबल में हमने देखा शमशून को परमेश्वर ने उससे मां के गर्भ से ही अभिषेक कर दिया था। अभी वो पृथ्वी पर जन्म भी नहीं लिया उसने, मां के गर्भ से उसको अभिषेक कर दिया, और उसके ऊपर बल के साथ आत्मा उतरता था, और इज़राइल का वो न्यायी बना, छुड़ाने वाला। हजारों की सेना उससे लड़ नहीं पाती थी जब उसके अंदर आत्मा उतरता था उसके ऊपर। वो हथियारों से लैस आते थे, और ये जानवर की हड्डी से लड़कर हजारों को खत्म कर देता है, इतना बल से आत्मा उतरता है। लेकिन अब सोचने वाली बात है, इतना जब बल के साथ उसके ऊपर आत्मा उतरता है, उसके बारे में क्यों लिखा गया? ताकि हम समझ सकेंगे वो पाप में गिरा, वो व्यभिचार में गया। परमेश्वर का नबी होने के बावजूद, उसका नजीर होने के बावजूद उसका पतन हुआ, वो नष्ट हुआ। दुश्मनों ने पकड़कर गर्म सरिये से उसको आग में, सरिये को तपाकर उसकी आंख में डाल दिया, सरिया दोनों में। सोचो जब उसकी आंख में वो गर्म धकते हुआ सरिया गर्म डाला गया होगा तो कैसी तकलीफ हुई होगी उसको, एक नबी को, एक नाजीर को। परमेश्वर ने उसे क्यों नहीं बचाया? क्योंकि परमेश्वर से हम दूर होते हैं, परमेश्वर कभी हमसे दूर नहीं होता। उसका कलाम जो उसने कहा, लिखा, वो हमेशा अटल है। बाइबल में एक जगह पर लिखा, ये वचन तब लिखा जब उसने, यीशु मसीह ने कुछ नगरों को हाय कहा, उलाहना दिया, उनके ऊपर उलाहना दिया, और उनके लिए शब्द बोले हाय, ऐसे करके। मैं इसको तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं ताकि तुम्हें ये बात समझ आए, ठीक है। लेकिन सोच कर देखो, वो मरा, लेकिन उसने पश्चाताप किया। मतलब मरने से पहले उसने पश्चाताप किया, हे परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मुझे क्षमा कर, लेकिन एक बार मुझे बल दे, मेरे ऊपर अपना आत्मा उतार, ताकि मैं पृथ्वी से जाने से पहले इन लोगों को भी दंड देकर जाऊं। पुराने नियम की बात है, नए नियम में और आज्ञाएं हैं, अलग तरीके से काम करता है परमेश्वर का आत्मा और खुदा। लेकिन सोचने वाली बात है कि उसकी जिंदगी में कितना बुरा हुआ। हम लोगों को लगातार वचनों से, ज्ञान से, लोगों के जीवन की उदाहरणों से समझा सकते हैं, ताकि लोग परमेश्वर के नजदीक बने रहे, लोग परमेश्वर की इच्छा में चलते रहें, लोगों की जिंदगी में दुष्ट शैतान काम ना कर पाए, वो अच्छे से अपनी जिंदगी को खुदा के साथ अटैच करके रखें, क्योंकि यही हमारे लिए जीवन है, यही हमारे लिए जीवन है, याद रखना। लेकिन मैं तुम्हें यीशु मसीह का एक वचन पढ़ाना चाहता हूं आपके लिए। ये बड़ा पॉइंट का वचन है। अगर हम इसको लुका, है ना, लुका में जाते हैं आपके लिए, लुका 10 अध्याय, ठीक है, और उसका 13 से कुछ वचन है, 13 से लेकर 16 तक, ठीक है। तो मैं इस वचन को थोड़ा सा पढ़ाऊंगा आपको, आपके लिए। मतलब ये वचन नहीं पढ़ाएंगे अभी, थोड़ा सा रुक जाओ इस वचन को, मैं ये वचन अभी पढ़ाता हूं आपको, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं मत्ती 23 में जाना चाहता हूं आपके लिए, मत्ती 23 में, ठीक है। मत्ती 23 में क्या लिखा है? अगर तुम मत्ती 23 से पढ़ोगे
1 से लेकर शुरू करोगे तो यीशु मसीह शास्त्री और फरीसी इनसे बचने की बात कर रहा है, इनकी शिक्षा से बचने की बात कर रहा है। हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। हमारे साथ कौन है? खुदा है हमारे साथ, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर सीखने वाली बात क्या है? यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों से चौकस रहना और परे रहने की बात कर रहा है, उनकी शिक्षा से। अगर तुम 23 अध्याय पढ़ोगे लगातार, इससे आगे आगे पढ़ते जाओ और फिर 13 से स्टार्ट होता है, 13 से लेकर 36 तक अगर कंटिन्यू पढ़ोगे आप, तो यीशु मसीह ने शास्त्रियों और फरीसियों के ऊपर ऐसे शब्द यूज किया, तुम पर हाय। बोलो, चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं 13 से लेकर। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें लोगों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी, हे शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तो ऐसे करके यीशु मसीह वो क्या गलत करते थे, उनकी बातों को लेकर उन पर हाय शब्द यूज करते थे। ये हाय शब्द क्या है? अगर इसको और हिंदी में समझें तो तुम्हारा नाश होगा, तुम नष्ट होंगे। हाय शब्द का मतलब क्या है? तुम क्या होंगे? नष्ट होंगे, तुम नाश हो जाओगे। अगर इसको मैं पंजाबी में बोलूं हाय को, तो ये शब्द अजीब है, लेकिन क्या बोलना चाहिए मुझे? सच्ची थोड़ा सा अजीब शब्द है पंजाबी का शब्द, बेड़ा गर्क। बोलो, ये कौन सा शब्द है? तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, जिसका मतलब तुम खत्म हो जाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे। ठीक है, लेकिन यीशु मसीह ने ये शब्दों को क्यों यूज किया? सीखने के लिए, हमें झगड़ा करने के, वाद विवाद करने के लिए नहीं कि तुम भी एक दूसरे से ऐसे ही झगड़ा करो। ये यीशु मसीह ने ऐसे यूज किया इन शब्दों को, ताकि आने वाली दुनिया जो विश्वास करेगी उनको ये बात समझ आ जाएगी कि जो लोग गलत करेंगे उनके साथ होगा क्या। क्योंकि जो न्याय करने का काम है वो परमेश्वर का है। हालेलुया। किसका काम है? मनुष्य का काम नहीं है। न्याय खुदावंद ने करना है हर मनुष्य का, सारी दुनिया के लोगों का। इसीलिए हमें समझना पड़ेगा हमें क्या करना है। परमेश्वर ने हर तरफ से हमें समझाया है वचन के अंदर, ना वाद विवाद ना करो, तुम एक दूसरे को दोषी मत ठहराओ, तुम एक दूसरे पर दोष मत लगाओ। ऐसे बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी बातें। जानते हो हम आत्मा में कैसे बढ़ेंगे? आप जानते हो आत्मा को शोकित हम कैसे करते हैं? जो आत्मा आपको दिया गया वो कैसे शोकित होता है आपके जीवन से। शोकित होने का मतलब समझते हो? शोकित जैसे बहुत नाराज होना, शोकित होना मतलब नाराज हो जाना, ऐसे उसको उसके दिल को दुखी करना। अना मैं ये समझा रहा हूं आपको, जब हम कुछ गलत चीजें करते हैं, पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गंदी वीडियोस देखते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, झूठ करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, धोखा करते हैं, तो उस समय पवित्र आत्मा हमसे शोकित होता है, नाराज होता है, दुखी होता है। लेकिन परमेश्वर हमें ये सब बातें क्यों समझाते हैं? ताकि हम ऐसा ना करें। हम वो करें जैसे कोई भी मनुष्य है, वो अपने जीवन से क्या चाहता है? वो अपने लिए क्या चाहता है? मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो। वो ये नहीं चाहता मेरे लिए कोई बुरा करे, बुरा बोले। कोई भी नहीं चाहता। इस दुनिया में कोई मनुष्य नहीं चाहता कि मेरे लिए कोई बुरा बोले, या मेरे साथ कोई बुरा हो, या मेरे साथ कुछ गलत हो।
वो चाहता है मेरे लिए अच्छा हो, सब कुछ बेटर हो, बढ़िया हो। इसीलिए कभी कभी गलत लोगों को समझाओगे ना तो उनको क्या आता है? गुस्सा। क्योंकि वो शरीर में है, गलत भी करके, गलत चीजें करके भी क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं। इसीलिए सब बातों में ध्यान देना क्या है? जरूरी है हमें। हालेलुया। और अगर तुम लोगों ने इन बातों पर ध्यान दिया तो तुम बहुत बरकत पाओगे, तुम एक जबरदस्त जीवन जियोगे, तुम्हारी जिंदगी में बीमारियां नहीं रहेंगी। हालेलुया। तुम्हारी जिंदगी में बीमारियां नहीं रहेंगी। ठीक है। अब यीशु मसीह ने गलत लोगों को करने के लिए क्या बोला? हाय। एक वचन और पढ़ते हैं लूका से आपको समझाने के लिए। ठीक है। ये लूका का वचन 10 अध्याय में हम जाएंगे फिर से उसी वचन में, और 10 का 13 से पढ़ेंगे। लिखा, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर कब तक मन फिराते। परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे किया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। हालेलुया। यहां पर उन नगरों को यीशु मसीह ने कहा हाय, जिन्होंने चिन्ह चमत्कार देखे और फिर भी मन नहीं फिराया, विश्वास नहीं किया, परमेश्वर की ओर नहीं चले। दुनिया परमेश्वर के पवित्र कामों को, चमत्कारों को जो परमेश्वर करता है, दुनिया वाले लोग कहते हैं इनके अपने लोग हैं, ये झूठे होते हैं, ये लोगों को पैसे देकर गवाहियां बुलवाते हैं, ये लोगों को गुमराह करते हैं, ये लालच करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसी गलत चीजें क्यों बोलते हैं? वो क्योंकि बेचारे शरीर में जब उनकी बुद्धि से पर्दा उठेगा, जब वो खुदा के चरणों में आएंगे, जब उन्हें समझ आएगी, फिर वो देखेंगे, ओ तेरी, हम तो बड़े अंधेरे में थे, सच्ची परमेश्वर है, वो तो सच्चे काम करता है, वो तो सामर्थ के काम करता है। हालेलुया। आप जानते हो, वो निर्वैर से पूछो, वो एक वीडियो थी मेरी। आप जानते हो इस दुनिया के बहुत सारे लोग प्रभु यीशु और प्रभु यीशु के मानने वाले लोगों को हमेशा जहर उगलते रहते। उन्हें सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ना कुछ माड़ा चंगा बोलते रहते। और हम क्रिश्चियंस के ऊपर, प्रभु के लोगों के ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम है, वो है धर्म परिवर्तन का। हालेलुया। अब तो सरकारें भी पीछे पड़ गई है ना इस काम में, कि ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, हम कानून लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अच्छा चलो, एक ना आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ, उनकी ना एक वीडियो देखते हैं, छोटा सा क्लिप है, छोटा सा, लाओ दिखाओ क्या है वो। यूज किया अपने शब्दों को, कोई बातों को, हाँ दिखाओ। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत हैं, पंथ हैं। तो इस वीडियो से आपको क्या समझ आया? उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई धर्म नहीं है, धर्म एक ही है, वो है सनातन धर्म। ठीक है। बाइबल को अगर पढ़ोगे तो इसमें भी आपको सनातन शब्द मिल जाएगा। ऐसे लिखा, सनातन परमेश्वर। सनातन शब्द का अर्थ होता है शुरू से, आद से, इसको कहते हैं सनातन।
उन्होंने कहा धर्म कोई नहीं होता, एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। मतलब अपने धर्म को उन्होंने सनातन धर्म का, जिस धर्म की वो बात करते हैं। ठीक है, अब सोचने वाली बात है कि हमारा साथ दे दिया है आदरणीय मुख्यमंत्री ने अपने शब्दों से, अपनी डिक्लेरेशन से। आरएस, बजरंग दल, शिवसेना, राम समाज, ऐसे कई गुट हैं हिंदू धर्म के और अन्य धर्मों के लोग, जो हमेशा प्रभु के लोगों को बोलते ये धर्म बदलते, धर्म बदलते। तो भाई आपने ये सिद्ध कर दिया कि धर्म तो होता ही नहीं, तो हम कैसे बदल सकते हैं? बोलो, इसका मतलब हम, ये जो कुछ लोगों ने क्रिश्चियन कहकर, क्रिश्चियनिटी कहकर इसको धर्म बना दिया है, एक्चुअली ये सत्य का मार्ग है, एक जीवन का मार्ग है। इसमें लोग अगर विश्वास करके क्या पाते हैं। आज एक लड़का यहां गवाही दे रहा था, मे बी उसने बीटेक की थी, आई डोंट नो कि वो इधर बैठा है या नहीं बैठा, ये वाला लड़का, ठीक है। लेकिन याद रखो इसने क्या कहा अपनी गवाही में। इसने कहा कि मैं कहीं और जाता था, जब मुझे गुड न्यूज मिली तो मेरे दिमाग में ये विचार थे, ऐसे विचार थे कि इस रास्ते पर हम जाएंगे तो ये धर्म बदल देंगे। ऐसा ही था ना ओ मुंडे बच्चे? धर्म परिवर्तन नहीं था, ऐसा था कि मैं मतलब किसी मस्जिद या मंदिर इस तरह नहीं जा सकता था। नहीं, जैसे आपने सुना तो होगा ना ये बात कि यहाँ धर्म सुना था, बदलती, ये सुना था मैंने। चाहे आपने नहीं ऐसे बोला, हाँ लेकिन जी, दिमाग में तो था ना। हाँ जी, ये सुना था हाँ, मैंने। ऐसे दिमाग में था। सुनो इधर देखो, लेकिन ये बोल रहा था एक और पॉइंट कि मैं तो जहां जाता हूं वहीं फेथ करता हूं, लेकिन मैं इधर नहीं आऊंगा। ठीक है, ऐसे विचार। लेकिन ये विचार तभी होते हैं जब हम बहुत सारी क्रिश्चियनिटी, इस रास्ते के लिए जब हमने गलत बातें सुनी होती है ना, तभी हम नहीं आना चाहते। तभी जब हमने बहुत सारी ऐसे बातें सुनी होती है प्रभु के लोगों के लिए, परमेश्वर के लोग ये करते हैं, ये झूठे हैं, ये लालच देते हैं, इनकी झूठी गवाहियां होती हैं, ये धर्म, मतलब जब हमने बहुत सारी बातें सुनी है, चाहे हम नहीं भी बोलें अपने मुंह से, लेकिन कहीं ना कहीं उन बातों का इफेक्ट हमारे ऊपर होता है, असर होता है या नहीं? हाँ जी, होता हाँ जी, है। ऐसे। इसीलिए हम ऐसा आना नहीं चाहते। लेकिन जब परमेश्वर ने रास्ता खोला, जब ये आया, इसने जब सुना, सीखा, इसको समझ आया ये तो बड़ा पवित्र रास्ता है, ये तो मनुष्यों के भले का रास्ता है, हाँ जी, ये सारी मनुष्यों को बुराई से निकालकर एक पवित्रताई का जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं, जी, जी। मनुष्य को असली जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करते हैं। परमेश्वर के वचन से प्रार्थनाएं करते हैं उनके लिए, वो बदले, परमेश्वर की ग्रेस काम करे। लेकिन जब ये आया, इसने सच्चाई का स्वाद चखा, तब इसे समझ आएगा वाओ, ये तो वंडरफुल वे है, ये तो शांति का मार्ग है, ये तो जीवन का मार्ग है। हालेलुया। हालेलुया। तब इसने भी फिर परमेश्वर की पावर को देखा कि नहीं देखा? हाँ जी, हाँ जी। कितने काम हुए, कितनी आशीष आई। तो मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय आदित्य योगीनाथ जी, धन्यवाद आपका। आपने ये अपने शब्दों से हमारे लिए बहुत पक्ष दिया कि हम धर्म नहीं बदल सकते किसी का, क्योंकि धर्म कोई होता ही नहीं। हालेलुया। और सच्ची ये धर्म है ही नहीं क्रिश्चियनिटी, ये एक सच्चाई का मार्ग है, ये अनंत जीवन का मार्ग है। इसलिए अपने मन को और पक्का करो। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे थे बाइबल के अंदर, क्योंकि न जाने कब आप, एक वचन को पढ़ता हूं मैं आपके लिए, लुक्का से, लुक्का 17 अध्याय में, ठीक है, 17 का 1 से शुरू कर देते हैं। क्या लिखा है? फिर यीशु ने अपने चेलों से कहा, ये 4 तक है, लुक्का 17 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। फिर यीशु ने अपने चेलों से कहा, हो सकता है कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वह
ठोकरें आती है। जो इन छोटे में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर मैं पछताता हूं, मतलब ऐसा कहे, तो उसे क्षमा कर। हालेलुया। इस बात पर ध्यान दो, ये बहुत बड़े वचन है। यीशु मसीह ने अपने शब्दों में बहुत कठोर शब्द यूज किए। तुम जानते हो, दुनिया में एक मनुष्य जो पैदा हुआ है, उसका मोक्ष पाना मतलब हमेशा के लिए जीवन में प्रवेश करना, जानते हो कितना कीमती है। बाइबल के बहुत सारे वचन आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको समझ आएगा, एक नरक की आग में जाना, नरक में प्रवेश करना, है ना। यीशु मसीह ने कहा, यह वचन मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं यहां से, ताकि तुम्हें यह बात समझ आए। यीशु ने नरक की बात जो की है, ये कितनी भयानक है, ठीक है, और हमारे लिए क्यों समझनी है ये बात। हालेलुया। तो इसको मैं तुम्हें समझाता हूं ताकि तुम्हें समझ आए। इसके लिए मैं मरकस में चला गया हूं 9 अध्याय में, और उसका 9 का 42 से लेकर 50 तक लगातार पढ़ूंगा। जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला यह है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवत में प्रवेश करना तेरे लिए भला, इससे भला है कि तू 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं, जहां उनका कीड़ा मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 पाँव रहते हुए नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 आंख रहते हुए नरक में डाला ना जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। क्योंकि हर एक जन आंख से नमकीन किया जाएगा, और नमक अच्छा है। यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे। अपने में नमक रखो और आपस में मिलाप से रहो। हालेलुया। इन वचनों में बड़ी समझ है, बहुत डीपली बातें। टाइम इतना लंबा नहीं है कि मैं इसको बहुत डिटेल से समझा सकूं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं 2-3 मिनटों के अंदर इसे समझाने की। सोचो, यीशु मसीह ये ज्ञान, ये सच्चाई क्यों बता रहे हैं। आप जानते हो, जब हम गंदी वीडियो देखते हैं, ठीक है, तो आपकी आंख क्या कर रही है, पाप कर रही है। जब आप YouTube पर जाओ, कुछ भी खोलो, औरतें गंदी नजर आ जाएंगी आपको। बहुत कुछ है दुनिया में। ये जो गंदी वीडियो बनाते, गंदी चीजें करते हैं, ये शैतान के गुलाम है, और ये दूसरों को ठोकर खिलाने के लिए शैतान उन्हें यूज करता है, ठीक है। लेकिन जब आप आंख से उसको देखते हो, गंदी वीडियो को, तो आपकी आंख क्या आपको खिला रही है, ठोकर। बोलो, खिला रही है, नहीं खिला रही। तो जब ये आप कर रहे हो, तो यीशु मसीह ने कहा, जब किसी को गंदी नजर से देखना तो उस आंख को निकाल डाल। ये फिगरेटिवली वचन है आपके लिए। इन वचनों का महत्व इसलिए है ताकि हम ऐसा ना करें
और मन फिराए और परमेश्वर की इच्छा में चले। उसने कहा तुम्हारा दो आंख के साथ नरक की आग में सड़ना, जहां तुम्हारा कीड़ा मरता नहीं और आग बुझती नहीं, इसलिए तुम्हें एक आंख से स्वर्ग में प्रवेश करना तुम्हारे लिए भला है। तुम्हारा हाथ अगर पाप करता है, औरतें हाथ से व्यभिचार करती, बंदे हाथ से व्यभिचार करते, उस हाथ को काट डाल, ताकि तुम एक हाथ से स्वर्ग में प्रवेश कर दो हाथ से नरक में जाना, जहां तुम कीड़ा मरता नहीं और आग बुझती नहीं। ये सब वचन क्या हमें समझा रहे हैं? इन वचनों से हम क्या सीखते हैं, समझते हैं? यीशु मसीह ने ऐसे क्यों कहा? ठोकरों का लगना अवश्य है, लेकिन हाय उस पर जो ठोकर खलाए। उसने कहा उसके तो गले में एक चक्की का पुड़ा डालकर उसको समुद्र में डाल देना चाहिए, है ना। चक्की का पुड़ा उसके गले में होगा तो वो ऊपर आ जाएगा, बंदा नीचे डूब कर मर जाएगा। इतने कठोर शब्द यूज करने का मतलब क्या है? इसका मीनिंग है, देखो, अगर ऐसा मनुष्य जिंदा है तो वो कितने ऐसे लोगों को स्वर्ग जाने में, प्रवेश करने में ठुकर दे सकता है, जिससे लोग स्वर्ग ना जा पाए। एक बंदे के कारण 100 बंदे अगर नाश हो गए, तो इससे अच्छा यीशु मसीह का कहना कि उस बंदे के साथ ऐसा करो। लेकिन ये सिर्फ सीख है, ऐसा हम नहीं करेंगे, और ना ही हमें वचन अनुमति देता है। सिर्फ हमारे लिए इस शिक्षा को समझने का मतलब ये बड़ा विषय है कि मनुष्य का स्वर्ग जाना, परमेश्वर से मिलाप करना, परमेश्वर की इच्छा में चलना, मोक्ष पाना कितना कीमती है। हालेलुया। कितने लोगों को बात आज समझ आ रही है? बाइबल के अंदर वचन हर तरफ से मनुष्य उसको अपनी ढाल बना सकता है, लेकिन मनुष्य अगर बिलीवर्स वचन को ढाल बनाकर कुछ भी करें, कुछ भी अपने आप को बड़ा बताएं या कुछ भी बोलें, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए हमें भला मन बनाना चाहिए, हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? अगर आपके सामने कुछ बड़े गलत लोग हैं तो आप भी उनके लिए प्रार्थना करो। और मैं लास्ट में एक तुम्हें उदाहरण देता हूं, एक बड़ी पावरफुल उदाहरण। एक गुरु था, गुरु, उसका एक शिष्य था। गुरु हमेशा उसे कई ना कई एग्जाम्पल देकर समझाता था, ताकि उसका जीवन एक स्वच्छ, पवित्र और एक सिद्ध बने। एक बार गुरु और चेला दोनों एक पतंग पकड़ते हैं और गुरु कहता है पतंग उड़ा। जब वो बहुत उड़ाता है पतंग और काफी ऊपर चले जाती है, और चेला कहता है कि मैं सोच रहा हूं इस पतंग के बारे में कि ये जो मैंने धागा पकड़ा हुआ है, इससे ये बंधा हुआ है, और ये मैं सोच रहा हूं ये और आगे जा सकता है, लेकिन ये बंधा हुआ है। ये जैसे गुलामी में मैं सोचता हूं अगर धागा तोड़ दिया जाए तो ये आजाद हो जाएगा, ये पतंग आजाद हो जाएगी। तो उसने कहा ठीक है, तोड़ दो, गुरु ने। और जैसे तोड़ा, एक बार तो हवा से आगे गई, उसके बाद वो आगे पीछे होते होते झाड़ियों में जाकर वो पतंग गिर गई और फट गई, खत्म हो गई। फिर उसने उसको समझाया, गुरु का होना, अगुए का होना, पासवान का होना, उसके बीच में एक डोर, एक धागे का मतलब अनुशासन, अधीनताई, एक रिश्ता अगर बना रहेगा तो वो और ऊपर जा सकता है। अगर वो टूट जाएगा धागा, तो इसी तरह जैसे ये पतंग नष्ट हुई, वो लोग नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए बाइबल में बड़े खूबसूरती से ये वचन लिखा है कि अपने अगुओं के क्या रहो, अधीन। अधीन का मतलब ये नहीं गुलाम, अधीन का मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें अपनी गुलामी में रखना चाहते हैं। परमेश्वर ने हमें आजाद किया है। अधीन का मतलब होता है आज्ञाकारी, ताकि हम आज्ञाकारी करके परमेश्वर के साथ बढ़ सके,
सांस तुम ले रहे हो, अपनी नींद ले रहे हो, तुम अपना जीवन जी रहे हो, लेकिन अगुए के साथ एक रिश्ता, एक अधीनताई का मतलब जब वो आपको ज्ञान दे रहा है, जब आपको सिखा रहा है, अगर आप गलतियां करते हो तो वो कुछ कुछ डांट है हमारे लिए, तो वो हमारे लिए सीख है ताकि हम बहुत आगे जाएं। जब ये नहीं रहेगा हमारी जिंदगी में रिश्ता, तो वो पतंग की तरह ही हो जाएगा जीवन, अपनी मर्जी से जिधर मर्जी जाना, क्योंकि वो डोर, वो धागा खत्म हो गया, तो वो अपनी मर्जी से जिधर मर्जी, अब क्योंकि कुछ बैलेंस, कुछ सिस्टम उसकी जिंदगी से खत्म हो गया। तो इन वचनों से जो हम सब कुछ सीख रहे हैं शुरू से लेकर अब तक, स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा है? यीशु मसीह ने कहा जो अपने आप को नम्र और दीन रखता है, छोटा रखता है। इसलिए यीशु मसीह में चलने वाले लोगों के अंदर कभी घमंड नहीं चाहिए, उनकी सोच अच्छी रहनी चाहिए। इन वचनों से हम बड़ा कुछ सीखते हैं। ये परमेश्वर के वचन है, ये स्वर्ग के वचन है, ये बातें पृथ्वी की नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, ये आम इंसान के लिए नहीं है। जब चुने जाते हैं ये उनके लिए। क्यों? यीशु मसीह ने कहा था इन वचनों को तुम सूरों के आगे मत डालना, कुत्तों के आगे मत डालना। ये कीमती चीज है। हम इतना कीमती ज्ञान यूट्यूब पर डालते हैं, लेकिन लोग उसके उलट कुछ ना कुछ कमेंट्स करते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। इसलिए इन सब बातों के बाद तुम्हें अपना मन तैयार करना है। इन बातों के बाद तुम्हें अपना मन पक्का करना है परमेश्वर के साथ चलने के लिए, क्योंकि उसकी दया बड़ी है। वो हमें ब्लेस करना चाहता है, बहुत आगे लेकर जाना चाहता है, ऊंचा उठाना चाहता है, अच्छी जिंदगी देना चाहता है, और हम इसके रिजल्ट देख रहे हैं। हालेलुया! देख रहे हैं या नहीं देख रहे? बोलो। आप जानते हो आपसे ठोकर खाकर कोई सेवा छोड़ सकता है? आपसे अगर उसने सेवा छोड़ दी, धीरे धीरे वो इस मिनिस्ट्री से दूर हो गया, हो सकता है एक दिन शैतान, क्योंकि अनाज्ञाकारी हो सकता है, एक दिन वो परमेश्वर से भी दूर हो सकता है। तो यीशु मसीह ने कहा था हाय उस पर जो अपनी नादानी से, अपनी बुद्धि से, बुद्धिमानी से कुछ ऐसी चीजों को करते हैं, दूसरों को ठोकर खलवाते हैं। क्रिश्चियनिटी में ये बड़ा हो रहा है। एक कहता आ जाओ, इधर आ जाओ, दूसरा कहता उधर आ जाओ, तीसरा कहता ले वट कर दू साडा पास्टर, ले ਉਹ ਤੇ ਵੱਟ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ, ਐ ਕਰ ਦੂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਹਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਛੋਟਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। बोलो, वो महा ऐसी चीजें उसके पास। ये सारी गड़बड़ है। इसको बोलते हैं लैक ऑफ नॉलेज है लोगों के पास, बेचारों के पास, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के इच्छा में चलने के लिए तैयार नहीं किया जा रहा, उनको कुछ और तैयार किया जा रहा है। ये बड़ा गड़बड़ है। लेकिन अगर तुम इस मिनिस्ट्री में रहे तो मैं कभी भी तुम्हें किसी अगुए के विरोध में नहीं लगाऊंगा। मैं कभी भी मैं हमेशा तुम्हें परमेश्वर के साथ जोड़कर रखूंगा और आत्मिक जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करता रहूंगा। अगर तुम इसको पकड़कर चलते रहे तो तुम बेस्ट जीवन जियोगे, जबरदस्त जीवन जियोगे। हालेलुया! कितने लोग आज हीलिंग मीटिंग है, डिलीवरेंस मीटिंग है, और मैं जानता हूं ठंड की वजह से बहुत सारे लोग उस तैयारी में नहीं आ पाए और जहां आ नहीं पाए, लेकिन जितने आए हैं वो बरकत पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम। ये मेरा बोलना, ज्ञान देना कोई नॉर्मल नहीं है। मैं आत्मा से उठकर आया हूं, मैं प्रे से उठकर आया हूं, और मैंने इन दिनों में अपनी प्रे को एक खास रीति से बनाया है। मैं कुछ अनुभव कर रहा हूं नई चीजों का, क्योंकि मुझे वो प्रोफेटिक वर्ड मेरे अंदर चल रहे हैं जो मैंने कहा है कि ये साल ये मिनिस्ट्री डबल होगी।
अगर ये मिनिस्ट्री डबल होगी तो तुम कैसे कहां जाओगे? ये डबल ऐसे ही नहीं हो जाएगी। इसके लिए कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। तुम चाहते हो मैं आगे बढ़ूं, तुम चाहते हो मैं बड़ी बरकत पाऊं, तुम चाहते हो मैं बड़ी आशीष पाऊं, तो फिर सोचो, विचारो, ज्ञान को समझो, गवाही को। मैंने इन दो बहनों की बात की, ये भी एक आपके लिए वचन है। मैं 15 किलोमीटर से उठकर आया हूं, कोई 10 किलोमीटर से, कोई 20, 30, 40, 50 से, वो 250 किलोमीटर हर। मैं जानता हूं हिमाचल में फॉग नहीं होती, लेकिन जैसे हिमाचल से आगे आएंगे, पंजाब में एंटर करेंगे, फॉग ही फॉग होगी। कैसे ये पहुंचे होंगे? इतनी गहरी फॉग थी, धुंध, कितनी कठिनाई आई होगी, लेकिन ये विश्वास था खुदा के लिए जीने का, उसका वचन पूरा करने का। इस बात से हम क्या सीखते हैं? हम विचारें, अपने आप को समझें, परखें, हम कैसे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, हमारा ध्यान क्या है, हम परमेश्वर में क्या कर रहे हैं, हम कैसे वचन को पूरा कर रहे हैं। अगर हम इन बातों पर ध्यान देंगे तो सच्ची, ना तो तुम ठोकर खाओगे, ना शैतान की जुक्ति में फंसोगे, ना बीमारियों में ग्रस्त रहोगे, ना परेशान रहोगे, ना अशांति होगी, ना क्लेश होगी, बरकत होगी, आशीष होगी, और बेटर सब कुछ होगा। हालेलुया। आज प्रभु भोज भी है, और प्रभु भोज का संबंध इसी जीवन से। प्रभु भोज करने का मतलब क्या है? जब हम यीशु मसीह की देह को खाएंगे, लहू को पिएंगे, ना तो हमारे में वास्तविक में, ना तो हमारे पास वास्तविक में ओरिजिनली कोई लहू है, और ना ही ओरिजिनली हमारे पास कोई मांस है। हमारे पास एक रोटी का टुकड़ा होगा और थोड़ा सा जूस होगा, लेकिन इसमें हमारा फेथ होगा इस विषय के लिए कि यीशु क्यों क्रॉस पर मरा, क्यों उसके हाथों में कील ठोके गए, क्यों उसने इतनी पीड़ा सही, क्यों उसके कोड़े मार मार के शरीर उधेड़ दिया गया, छलनी कर दिया गया। वचन कहता हमारे लिए, हमारे पाप के लिए, ताकि हम पाप से छूटकर धर्मी ठहरे। अगर ये प्रभु भोज करते समय हमारे अंदर ये वचन काम नहीं कर रहा, हमारे मन में बैठा नहीं, हम पाप भी कर रहे हैं, प्रभु भोज भी खा रहे हैं, तो हम उसकी देह और लहू के क्या ठहरेंगे? दोषी। इसीलिए हमें ध्यान देना है प्रभु भोज करते समय। प्रभु भोज करने का मतलब ही ये है कि हर बार हम जब प्रभु भोज करते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा था, जब तक मैं नहीं आता इसे करते रहना मेरी यादगिरी के लिए, ताकि हमें याद रहे यीशु मसीह ने क्यों ऐसा किया था, हमें याद रहे वो आने वाला है, हमने उसके साथ उठाए जाना है। अगर हम भूल गए, अगर हम नॉर्मल हो गए, हम आम हो जाएंगे, हम शरीर में चले जाएंगे, हम शारीरिक हो जाएंगे, और शारीरिक व्यक्ति, बाइबल में लिखा, आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, धीरे धीरे ऐसा बन जाता है। इसीलिए हमें ध्यान देना है। अगर कुछ सेवा करते पास्टर लोग पहुंचे, तो सबसे पहले लोगों के लिए हमें नमूना बनना है, हमें अपने अगुओं के साथ वफादार बनना है, सीखना है, समझना है, आज्ञाओं को पालन करना है। अगर हम करेंगे तो लोग भी करेंगे। मैंने ना एक अनुभव किया है, हमारी टीम मेरी सहकर्मी है, जितने भी यहाँ सेवा कर रहे हैं मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, वो सब मेरे सहकर्मी है। टीम है, मीडिया टीम है, वॉलंटियर्स है, सोल्जर टीम है, अलग अलग सेवा करने वाले यहाँ लोग, जिनका नाम मैंने नहीं भी लिया, याद नहीं है, तो वो सब सहकर्मी अच्छा काम कर रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें खड़ा किया मेरे साथ, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैंने एक चीज देखी है, अगर मैं जो मैंने करना है ना, वो सबसे मेन जब तक नहीं करूंगा, यहां कुछ नहीं होने वाला। मैंने एक चीज का अनुभव किया है, मुझे प्रे में जाना है, मुझे बड़ी चीजें करनी है। ये जितनी मर्जी मेहनत करते हैं बच्चे, बहुत अच्छा करते हैं, परमेश्वर ने बड़ी बरकत दी, लेकिन मैंने ये अनुभव किया है कि अगुए का ही सबसे मेन एक पार्ट होता है। अगर वो बढ़ गया, वो सबसे चीजें अच्छी करेगा ना, तो लोगों पर उसका असर ज्यादा आएगा, जबरदस्त। और उसी चीज को मैंने स्टार्ट किया है।
मैं चाहता हूं कुछ टाइम आप ज़्यादा जिद मत करना मुझे मिलने के लिए, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूं आपके लिए करूंगा। मैं घर में बैठे प्रार्थना में बैठे तुम्हें याद कर रहा हूं, तुम्हारी नेगेटिविटी को हटा रहा हूं, तुम पर सामर्थ्य रिलीज कर रहा हूं, तुम्हारी बीमारियां जाए, हालात जाए, रास्ते खुले। मैं बैठा बैठा ये कर रहा हूं, ऐसी चीज उन्नति कर रहा हूं। तुम्हें भी मिलूंगा, तुम्हें भी समझाऊंगा, लेकिन ज्यादा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं एक बड़ी प्रेयर में जा चुका हूं। मुझे एक बड़े काम को प्रकट करना है खुदा के लिए। मुझे लाखों रूहों को जीतना है, उनकी जिंदगियों को बचाना है। तुम्हें भी ये काम दिया गया है, तुम्हें भी करना है। हालेलुया। तो रेडी हो? जो कुछ सीखा इसे करने के लिए। फिर से कहूंगा, इसे 2 बार दोबारा सुनना। और मैं अभी ऑनलाइन माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि हमारा फेसबुक पेज सुखपाल राणा मिनिस्ट्री, एक होता है यूट्यूब चैनल सुखपाल राणा मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल, एक होता है फेसबुक पेज सुखपाल राणा मिनिस्ट्री। 2 अलग अलग कंपनीज हैं, 2 अलग अलग ऐप हैं। हम जो अपनी प्रार्थना के खंबे प्रेयर लाइन शुरू की हमने, ठीक है, वो हर रोज 7:30 बजे आती है, थर्सडे और संडे छोड़कर। अब मुझे पता चला बहुत सारे लोग उस प्रे में जुड़ते नहीं। वो आपके लिए बड़ी खास प्रेयर है, और आपने वो पैम्फलेट की प्रे को भी ध्यान रखना है। हमने पैम्फलेट के साथ साथ इसको और बढ़ाया आपके लिए, ताकि आप जुड़ सको शाम को 7:30 बजे, ताकि अच्छे से प्रे में जुड़कर अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ सको। हालेलुया।